हेलो बच्चों, तो आज हम लोग 2.3 के बचे हुए क्वेश्चंस देखेंगे क्लास 9 के, जो कि एनसीईआरटी की मैथ का सॉल्यूशन होगा। आइए देखते हैं हम लोग 2.3 का थर्ड नंबर का क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच फॉलोइंग केसेस। कुछ केसेस दिए हुए हैं। पहला केस है px इज इक्वल टू कितना दिया है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। इसमें x माइनस 1, ये जो x माइनस 1 है वो क्या है, फैक्टर है। किसका फैक्टर है? px का एक फैक्टर है। तो हमें k की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है? k, जो k है उसकी वैल्यू बतानी है कि वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम? तो हम जानते हैं अगर x माइनस 1 px का एक फैक्टर है तो x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? if x minus 1 is a factor of px then क्या हो जाएगा आपका, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो यहां से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां से x इज इक्वल टू आ जाएगा 1। x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, 1 आ गया। x इज इक्वल टू कितना आया, 1 आया। क्यों हम इसको 0 किए हैं? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है अगर x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो हमें k की वैल्यू बतानी है। तो गिवन था ना कि px का फैक्टर क्या है, x माइनस 1 है। इस वजह से हमने x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 सपोज किया और x इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया, 1 आ गया। तो अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन px। हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन px। जो x की वैल्यू यहां पे आई है उसको हम px में रखेंगे। तो px में अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या होता है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका p ऑफ 1, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 है। अब सभी पॉलिनोमियल में जहां जहां पे x दिया वहां पे हम क्या पुट कर देंगे, 1। तो 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस kx, तो k इंटू 1 क्या हो जाएगा, k इंटू 1 हो जाएगा प्लस कांस्टेंट आपका कितना है, तो √2 है। यहां से इसको सॉल्व किया तो ये क्या आ गया आपका, 1 का स्क्वायर 1 और 1 इंटू 2 2 आ गया प्लस k इंटू 1 k आ गया प्लस √2 आ गया। अब हमें क्या है, अब हमें क्या करना है, इसको p ऑफ 1 कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। p ऑफ 1 कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन px, और p ऑफ 1 कितना आना चाहिए आपका, जो p ऑफ 1 है वो 0 के इक्वल आना चाहिए। तो आप देखोगे p ऑफ 1 कितना आ रहा है, हमारा इतना आ रहा है p ऑफ 1, और ये किसके इक्वल होगा, तो ये इक्वल होगा आपका 0 के। किसके इक्वल होगा, यानी कि 2 प्लस k प्लस √2 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। क्यों 0 के इक्वल होगा, क्योंकि x माइनस 1 क्या है, फैक्टर है। किसका, px का एक फैक्टर है। इस वजह से p ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। p ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो हमने इस पॉलिनोमियल में p ऑफ x में p ऑफ 1 पुट किया तो हमारा ये आया, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। क्यों इक्वल होना चाहिए, बिकॉज x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px है, इस वजह से इक्वल होना चाहिए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कांस्टेंट को एक तरफ यानी k और वेरिएबल को एक तरफ। तो k आपका वेरिएबल है उसको एक तरफ ले लिया, बाकी कांस्टेंट को इधर भेज दिया। तो इधर रूट प्लस में है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो नेगेटिव √2 आएगा, और यहाँ पे भी 2 प्लस में है तो इधर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू हम यहाँ पे अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये आएगा √2 प्लस 2। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आ गई आपकी माइनस ऑफ ब्रैकेट में √2 प्लस 2। यही क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। k की वैल्यू होगी कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, k की वैल्यू ही पूछा था, आंसर हमारा आ गया। फिर से बता देता हूं क्या सबसे पहले करना है, px
गिवन है तो हमें अगर x माइनस वन फैक्टर है पी एक्स का तो x माइनस वन बराबर 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और p ऑफ 1 जो क्या होगा 0 होगा। और हम क्या करेंगे p ऑफ 1 में p ऑफ 1 की वैल्यू निकालेंगे x बराबर 1 पुट करके, x इज इक्वल टू 1 पुट करके, किसमें px में हम p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 मानेंगे, बिकॉज x माइनस वन क्या है, फैक्टर है p ऑफ x का, इस वजह से p ऑफ 1 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम p ऑफ 1 निकाल लेंगे, p ऑफ 1 निकालेंगे तो 2 प्लस k प्लस अंडर रूट 2 आएगा, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, और 0 के इक्वल हमने इसे कर दिया, और फिर वहां से हमने k की वैल्यू निकाल दी। तो ये छोटा सा इसका सॉल्यूशन है। आइए देखते हैं इसी तरह का सेकंड क्वेश्चन कि उसको कैसे हम लोग लगाएंगे। इसमें क्या दिया है, px इज इक्वल टू एक्स के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। यहाँ पे कांस्टेंट k है, माफ करिएगा कांस्टेंट इसमें नहीं है, इसमें वेरिएबल है k, ठीक है ना, और x है, तो k की वैल्यू क्या होगी, तो k की वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, वही बोलेंगे कि इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ px देन x माइनस वन इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, और इसके साथ ही p ऑफ 1 कितना होना चाहिए, p ऑफ 1 भी आपका 0 होना चाहिए। ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए अगर x माइनस वन फैक्टर है किसका, px का। तो p ऑफ 1 कितना हो जाएगा, तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, निकालिए यहाँ से p ऑफ 1, तो k इंटू एक्स 1 का होल स्क्वायर माइनस 3x, तो माइनस 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 1 प्लस k को हमने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे सॉल्व किया तो हम जानते हैं ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका k माइनस 3 प्लस k। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2k माइनस 3 लिख सकते हैं, k प्लस k 2k माइनस 3 लिख दिया। और हम जानते हैं p ऑफ 1 कितना है, p ऑफ 1 जो 0 है, तो p ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आई है, तो 2k माइनस 3 इज इक्वल टू कितना है, 0 है। तो यहां से क्या निकल गया आपका, यहां से 3 को इधर भेज देंगे, कांस्टेंट को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे, तो 2k इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी k की वैल्यू, 3/2 की आ जाएगी। तो ये क्या है, यही आपका आंसर रहेगा। क्या रहेगा, ये आपका आंसर रहेगा। इसमें भी वही प्रोसेस करना था हमें, x माइनस वन फैक्टर है किसका, px का, इस वजह से x माइनस वन इज इक्वल टू 0, x से यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 1, और उसके साथ ही एक कंडीशन और होना चाहिए कि p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए अगर x माइनस वन फैक्टर है किसका, इस px का। तो p ऑफ 1 हमने निकाला क्योंकि इसमें एक वेरिएबल k दिया हुआ था, तो हमने x की जगह 1 पुट करके k में एक रिलेशन निकाला, एक इक्वेशन निकाला, जो कि हमारा आया है 2k माइनस 3। अब हमें पता है p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 है, तो 2k माइनस 3 बराबर क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। वहां से हमने 3 को राइट हैंड साइड भेजा और इसको सॉल्व करके k की वैल्यू निकाली, जो कि 3/2 आई है। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में और भी कुछ क्वेश्चंस इसी तरह के दिए हुए हैं, मैंने उसे नहीं कराया, आप लोग उसे ट्राई करिएगा, उसको लगाइएगा, वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे होगा। अब आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आइए बच्चों देखते हैं हम लोग 4th नंबर का क्वेश्चन। इसमें हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है पहला, उसको हमको फैक्टराइजेशन करना है। तो इसका फैक्टराइजेशन कैसे होगा, आइए देखते हैं कि फैक्टराइजेशन हम लोग कैसे करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं, बिकॉज इसका जो डिग्री है वो कितना है, 2 है। डिग्री कितना है, 2 है। 2 कैसे है, मैंने बताया था डिग्री क्या होता है, जो कांस्टेंट पे मैक्सिमम पावर होता है वेरिएबल पे, वही क्या होता है आपका डिग्री होता है। तो वेरिएबल 2x है, तो x पे मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, x स्क्वायर है, इस वजह से इसकी डिग्री 2 है, और दैट्स वाई वी कॉल इट क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
आइए देखते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग कैसे करते हैं। अच्छा, डिग्री 2 है का मतलब इसमें आप लोग समझ रहे हैं क्या है? डिग्री 2 का मतलब यहाँ x की 2 वैल्यूज आएंगी, इसमें x की कितनी वैल्यूज आएंगी? 2 वैल्यूज आएंगी। अगर क्यूबिक होता तो x की 3 वैल्यूज आती, अगर लीनियर होता तो x की 1 वैल्यू आती। तो इससे भी डिग्री से भी वैल्यू का भी डिफरेंस पड़ता है। अगर डिग्री 2 है तो वैल्यू x की 2 आएगी, यानी 2 वैल्यूज के लिए इक्वेशन क्या करेगा? सेटिस्फाइड करेगा। तो आइए हम लोग करते हैं इसका फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले आप लोग जान लीजिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? तो 12 है। कितना है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट? 12 है। एक्स का कोएफिशिएंट कितना है? तो 7 है। और कांस्टेंट कितना है? तो 1 है। कांस्टेंट कितना है? 1 है। तो हम क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है उसका मल्टीप्लिकेशन हम पहले किससे करते हैं? कांस्टेंट से करते हैं। किससे करते हैं? कांस्टेंट से। तो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है या कोएफिशिएंट क्या है? 12 है। 12 का मल्टीप्लाई हमने 1 से किया तो कितना आया? 12 1 जा 12 आया। कितना आया? 12 आया। कितना आया? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे 12 आया है मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद यहाँ पे हमें x का कोएफिशिएंट देखना पड़ता है। x का कोएफिशिएंट है क्या? x का कोएफिशिएंट है 7। x का कोएफिशिएंट कितना है? 7 है। कितना है x का कोएफिशिएंट? 7 है। उसके बाद हमें ये साइन देखना पड़ेगा। किसके बीच का साइन? कांस्टेंट और x के बीच का साइन देखना पड़ेगा कि दोनों के बीच का साइन कैसा है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे दोनों के बीच का साइन क्या? बीच में पॉजिटिव साइन है। बीच में कौन सा साइन है? पॉजिटिव साइन है। तो इसी तरह हमने पहले इसका मल्टीप्लिकेशन किया, मल्टीप्लिकेशन पे 12 आया। तो हमें 12 को ऐसे 2 नंबर्स में ब्रेक करना है जिसको जोड़ने पे, जिनका सम, जिसको ऐड करने पे प्लस का साइन है ना, तो जिसको ऐड करने पे कितना आए? x के कोएफिशिएंट के इक्वल आए, यानी 7 आए। तो 12 को हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। किसमें? a और b मान लेते हैं। a और b 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो a और b का सम कितना होना चाहिए? बीच में प्लस का साइन दिया है, इस वजह से सम। तो a और b के बीच का सम कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। और a इंटू बी कितना होना चाहिए? a इंटू बी आपका 12 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? a इंटू बी आपका 12 होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखिए, a प्लस बी 7 और a इंटू बी 12। तो a और b की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है जो कि नेचुरल नंबर हो? तो आप बताइए क्या हो सकती है इसकी वैल्यू? तो हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो a और b की वैल्यू क्या हो सकती है? a आपका 4 हो सकता है और b आपका 3 हो सकता है। देखिए 4 प्लस 3 7 और 4 इंटू 3 12, यानी 4 और 3 क्या कर रहा है? इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस चीज को यहाँ पे लिखेंगे 12x स्क्वायर और 7 को ब्रेक कर देंगे किसमें? 4 प्लस 3 में। 7 को किस में ब्रेक कर देंगे हम? 4 प्लस 3 में। तो हमने 7 को 4 प्लस 3 लिख दिया और यहाँ पे x दिया था तो x यहाँ पे लिख दिया और 1 को वैसे ही छोड़ देंगे जैसे 1 है। फिर क्या करेंगे? फिर इसको ऐसे ही छोड़ेंगे 12x स्क्वायर और x का मल्टीप्लीकेशन अंदर करेंगे। तो नेगेटिव साइन 4 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 4x प्लस 3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? 3x प्लस 1 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? फिर अब इस ब्रैकेट को हटाएंगे। जब इस ब्रैकेट को हम हटाएंगे तो माइनस का मल्टीप्लिकेशन अंदर होगा। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस प्लस माइनस 3x प्लस 1। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग कॉमन लेंगे। इन दोनों में एक्स स्क्वायर और 4x 12x स्क्वायर और माइनस 4x में क्या कॉमन ले सकते हैं? तो आप देखिए 4 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 4 12 में भी आता है, 12 में, और 4 यहाँ पे भी है तो हम 4 कॉमन ले सकते हैं। तो आप कहिएगा सर यहाँ तो 12 है 4 नहीं है, बट 12 तो 4 का मल्टीपल है ना। 4 का मल्टीपल क्या है? 12 है। कितने टाइम्स में आता है? तो 3 टाइम्स में। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 3 भी तो लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना 12 को 4 इंटू 3। तो हम 12 को 4 इंटू 3 लिख सकते हैं और वहां से 4 को कॉमन ले लेंगे। हम कॉमन क्या लेते हैं? 4x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा? 3x। 4x को कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचा? 3x, क्योंकि 4x इंटू 3x क्या हो जाएगा? 12x स्क्वायर, इसी के इक्वल आ जाएगा।
तो 4x कॉमन लिया तो यहाँ बचा 3x माइनस यहाँ पे क्या बचा 1 बचा, क्योंकि हमने 4x को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1 बचेगा। फिर यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे हमें 1 कॉमन लेना पड़ेगा, तो 1 कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉमन लेने लायक है नहीं, दोनों में कोई सिमिलरिटीज है नहीं, तो हमने सिर्फ -1 कॉमन ले लिया। तो -1 कॉमन लेंगे तो 3x - 1 हो जाएगा। अब आप लोग पूछोगे सर यहाँ तो पॉजिटिव है, यहाँ पे माइनस कैसे आया, तो आपने क्या कॉमन लिया है -1 कॉमन लिया है, तो साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ नेगेटिव था तो देखिए यहाँ पॉजिटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया। तो फिर ऐसे जब हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पे तो क्या बचेगा 4x - 1, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 4x - 1 और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा जो हमने कॉमन लिया है 3x - 1। यही आपका क्या हो जाएगा फैक्टराइजेशन हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। कि इसी तरह से हम क्या करेंगे इसको लगाएंगे। अब देखिए ये पॉलिनोमियल इसमें क्या हो गया फैक्टराइज हो गया, किसमें फैक्टराइज हो गया 4x - 1 इंटू 3x - 1 में फैक्टराइज हो गया। यहां से x की ध्यान से देखिए दो वैल्यूज आएंगी, x की दो वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यूज आएगी x इज इक्वल टू 1/4 और ये वाली वैल्यू कितनी आएगी आपकी x इज इक्वल टू 1/3, यानी यहाँ पे दो वैल्यूज x की आएंगी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसी तरह से हम लोग को क्या करना है फैक्टराइजेशन करना है। मैं फिर सेकंड क्वेश्चन बताता हूं तो आप लोग को ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे उसे सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन। सेकंड नंबर में क्या बोल रहा है 3x² - x - 4। यहाँ पे क्या है 3x² - x - 4। तो पहले हम क्या करते हैं, मैंने बताया था x² के कोएफिशिएंट को किससे मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करने के पे, तो मल्टीप्लाई करने पे आपका कितना आ रहा है 3 × 2 4, तो कितना आ गया 12 आ गया, 12 आया। और x का कोएफिशिएंट कितना है, तो x का कोएफिशिएंट 1 है। कितना है ध्यान से देखिए, यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब 1 कोएफिशिएंट हो गया। तो अब हमें 12 को ऐसे 2 नंबर्स में ब्रेक करना पड़ेगा जिनका डिफरेंस, यहाँ माइनस का साइन है ना, तो डिफरेंस यानी कि हमें 12 को दो नंबर a और b में ब्रेक करते हैं तो a - b का जो डिफरेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, और a × b कितना होना चाहिए a × b 12 होना चाहिए। थोड़ा आप लोग दिमाग लगाइए, बताइए क्या हो सकता है इसका। तो ध्यान से देखिए a की जगह हम 4 रखें, a की जगह हम क्या रखें 4 रखें और b की जगह 3 रखें, तो क्या होगा 4 × 3 12 आ गया और 4 - 3 1 आ गया। दिख रहा है आप लोग को क्या, यहाँ पे a की जगह हम 4 रखें b की जगह 3 रखें तो ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। इतना काम आप लोग को मन में करना है, ये सब आप लोग को कॉपी पे नहीं करना है, ये रफ वर्क है। ये कौन सा वर्क है रफ वर्क है कि आपको कैसे करना है, मैंने रफ वर्क में बताया। और आप लोग को भी कॉपी में नहीं रफ में ही इसे करना है, या फिर आप लोग अपने दिमाग में कर लीजिए तो और अच्छी बात है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3x² माइनस, अब यहाँ पे 1 को हम इसमें ब्रेक कर देंगे a - b में। तो a क्या हमने माना है, a को 4 माना है तो 4 - 3x - 4 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हमने ऐसे लिखा x का मल्टीप्लाई इसमें तो क्या हो जाएगा 4x - 3x - 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या करेंगे 3x² लिखा, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर तो -4x और माइनस प्लस तो +3x माइनस प्लस कौन सा साइन कन्वेंशन में मैंने आपको बताया था ना, माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस से होता है तो क्या हो जाता है साइन प्लस हो जाता है। तो माइनस प्लस 3x -4। अब हम यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, तो आप ध्यान से देखिए दोनों में कॉमन क्या है, इसमें 3 है इसमें 4 है, इसमें x² इसमें x है, तो यहाँ पे सिर्फ कॉमन क्या बचेगा x निकलेगा। तो x निकाल लिया तो यहाँ क्या बचा 3x और यहाँ पे क्या बचा -4। अब यहाँ पे क्या कॉमन ले कि इसी के इक्वल आए, तो हम यहाँ पे ऑब्वियस है 1 कॉमन ले लेंगे तो यही तो आएगा, 1 कॉमन ले लेंगे तो 3x -4 ही आएगा। तो यहाँ से 2 बना, क्या बना एक 3x -4 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x + 1। ये हमारे क्या आ गए फैक्टर्स आ गए किसके पॉलिनोमियल px के, ये हमारे क्या आ गए इसके हमारे फैक्टर्स आ गए क्या 3x - 4 x + 1। ये हमारे दो फैक्टर्स आ गए किसके 3x² - x - 4 के। तो इसी तरह से इसे सॉल्व करना है। ये बहुत अच्छा ही
सॉल्यूशन है, बहुत अच्छा प्रोसेस है किसको सॉल्व करने का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब आपका रफ वर्क है, ये आप लोग को माइंड में अगर कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप लोग पीछे रफ में इसको ट्राई करिएगा कि कैसे हम इसको ब्रेक करेंगे। सबसे जरूरी क्या है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं, पहले कांस्टेंट से, उसके बाद जो आता है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ए और बी में, और अगर यहाँ प्लस का साइन हुआ तो दोनों का सम कितना होना चाहिए, 7, क्योंकि किसके इक्वल होना चाहिए, दोनों का सम x के कोएफिशिएंट के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 7 है तो a प्लस बी की वैल्यू 7 के इक्वल, और इसमें क्या था, इसमें चूंकि माइनस का साइन लगा हुआ था और मल्टीप्लाई करने पे भी 12 आ रहा है, तो 12 को दो पार्ट्स a और b में डिवाइड करना है, माइनस लगाए तो जिसका डिफरेंस 1 होना चाहिए और प्रोडक्ट 12 होना चाहिए। तो 4 और 3 ऐसे दो नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस 1 और प्रोडक्ट 12 हो रहा है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन इसमें फैक्टराइज करेंगे इस तरह के पॉलिनोमियल्स को। इसमें और भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप लोग उसे ट्राई करिएगा। जो नहीं समझ में आया उसकी फोटो हमारे टेलीग्राम लिंक में ड्रॉप कर दीजिएगा, वहां पे आप लोग को सॉल्यूशन भेज दिया जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन।